बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का खशियत इलाही और खौफ आखिरत। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का खशियत इलाही और खौफ आखिरत की ये हालत थी कि शायद इस सिफत में कोई उनका मुसावी ना निकले। एक रोज घास का एक तिनका जमीन से उठाकर फरमाने लगे, काश मैं ये तिनका होता, काश मैं ना पैदा हुआ होता। एक रोज सूरह शम्स कुव्विरत की तिलावत कर रहे थे, जब इस आयत पर पहुंचे वइज़ा सुहफ़ नुशिरत, तो बेहोश होकर गिर पड़े और कई दिन तक ऐसी हालत रही कि लोग इयादत क्यों आते थे। एक दिन किसी घर की तरफ से गुजर हुआ, वो शख्स नमाज में सूरह तूर पढ़ रहा था। जब वो इस आयत पर पहुंचा, इन अज़ाब रब्बिक लवाक़ि, तो सवारी से उतरे और दीवार से टेक लगाकर देर तक बैठे रहे। उसके बाद अपने घर आए तो 1 महीने तक बीमार रहे। लोग देखने को आते थे और बीमारी किसी की समझ में ना आती थी। कभी कोई ऊंट बैतुल माल का गुम हो जाता तो वो खुद तलाश करने जाते। एक मर्तबा गर्मियों में दोपहर के वक्त गर्म हवा चल रही थी और आप एक ऊंट की तलाश में जा रहे थे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा तो उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, इस वक्त आप कहां जा रहे हैं? इस काम को कोई और करेगा। फरमाया, क़यामत के दिन बाद पुरस तो मुझसे ही होगी। खौफ के साथ उम्मीद का ये हाल था कि फरमाते थे, अगर क़यामत के दिन ये ऐलान कर दिया जाए कि सब लोग दोज़ख में जाएं, तो सिवाय एक के मुझे उम्मीद होगी कि शायद वो एक मैं ही हूं। और अगर ये ऐलान कर दिया जाए कि सब जन्नत में जाएं सिवाय एक के, तो मुझे खौफ होगा कि शायद वो मैं ही हूं। रैयत पर वरीय शफकत अला खल्किल्लाह की सिफत में भी आप बेनजीर थे। अपनी रियाया के हाल से बाखबर रहने के लिए रातों को उठकर गश्त किया करते थे। आपके जमाने में एक बड़ा कहत पड़ा जिसका नाम अरब में आमुर रिमादा मशहूर हो गया था। इस कहत में आपने घेयूं और घी और गोश्त का इस्तेमाल तर्क कर दिया था। जौ की खुश्क रोटी जिस पर कभी रोगन जैतून लगा होता था इस्तेमाल करते थे और वो हजम ना होती थी। एक रोज अपने पेट से मुखातिब होकर फरमाया कि जब तक अल्लाह ताला मुसलमानों से इस कहत को दूर न करेगा, इसके सिवा तुझको कुछ नहीं मिल सकता। इस कहत में फाकों की कसरत और नामुआफिक ग़िज़ा के सबब आपका रंग स्याह हो गया था। उस कहत के लिए आपने अपने हुक्काम को खत लिखकर भेजा कि मदीना मुनव्वरा के लिए गल्ला भेजो। चुनाचे हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने 4000 ऊंट गल्ला के मुल्क शाम से भेजे और हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने 100 किश्तियां मिस्र से बरास्ता दरिया रवाना की। नतीजा ये हुआ, गल्ला का जो निर्ख मिस्र में था वही मदीना में भी हो गया। उस कहत में आपने ये भी किया कि बैतुल माल में जिस कदर रुपया था सब फुकरा और मसाकिन को तकसीम कर दिया। बिल आखिर ये कहत आप ही की दुआ से दूर हुआ। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से जाकर कहो कि कहत रफा होने के लिए दुआ मांगे। चुनाचे आपने दुआ मांगी। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़कर कहने लगे, या अल्लाह, हम तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का वसीला अख्तियार करते हैं, पानी बरसा दे। दुआ खत्म न होने पाई थी कि पानी बरसने लगा। तो व्यूअर्स, वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे चैनल इन्फो गाइड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए
ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिन औरतों के शौहर बाहर होते, खुद उनके मकान पर जाकर दरवाजे पर खड़े होकर सलाम करते और फरमाते, तुमको बाजार से कुछ खरीदना हो तो मैं खरीद दूं। चुनाते औरतें अपनी लौंडियों को आपके हमरा कर दिया करती थीं। इस तरह एक बड़ा मजमे आपके साथ हो जाता था। उन सबको बाजार ले जाकर सौदा खरीद दिया करते थे, और जिनके पास रुपया न होता उसके लिए अपने पास से खरीदते थे। जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो कि बहाज पर मसरूफ होते और उनके खतूत आते, तो उनको खुद जाकर उनके घरों में पहुंचाते थे और फरमाते थे कि तुम्हारे शौहर अल्लाह की राह में काम कर रहे हैं और तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में हो। ये भी फरमाते थे कि अगर पढ़ने वाला खत का ना हो तो दरवाजे के पास आ जाओ, मैं पढ़कर सुना दूंगा। फिर ये भी कह देते कि हमारी डाक फलां दिन जाएगी, खत लिखवा रखना, मैं भेज दूंगा। उसके बाद खुद कागज कलम दवात लेकर हर एक के घर में जाते, जिसने लिखवाया होता ले लेते और ना लिखवाया होता उससे पूछकर खुद लिख देते और उनके शोहरों को भेज देते। मुसलमानों के साथ तो जैसी भी शफकत थी, लेकिन जिमी काफिरों की राहत व आसाइश का बड़ा ख्याल रखते थे। अपने जानशीन को वसीयत फरमा गए थे कि जिमी काफिरों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। एक मर्तबा एक बूढ़े शख्स को भीख मांगते देखा। मालूम हुआ कि वो यहूदी है और जिजिया की ज्यादती की वजह से भीख मांग रहा है। उसको हाथ से पकड़कर ले गए और कुछ उसको दिया और हुक्म जारी किया कि ऐसे लोगों पर जिजिया ना लिया जाए। एक मर्तबा हरबी काफिरों ने आपके मुल्क में बगर्ज़ तिजारत आमदोरफ्त करने की इजाजत मांगी, तो आपने इजाजत दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत वालों का बड़ा लिहाज फरमाते थे। अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वजीफा 3000 मुकर्रर किया और हजरत हसनैन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का 5,000, हत्ता के उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का 4000। एक मर्तबा जुमा की नमाज के लिए कपड़े पहनकर जा रहे थे। रास्ते में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान का पदनाला था। उनके यहाँ उस वक्त 2 चूजे मुर्ग के ज़िबा किए गए थे। जैसे ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस पदनाला के करीब पहुंचे, चूजों का खून पानी में मिला हुआ उन पदनालों से बहाया गया, जिससे आपका लिबास खराब हो गया। फिर घर वापस आ गए और दूसरे कपड़े पहने और हुक्म दिया कि पदनाला रास्ते से हटाया जाए। उसके बाद हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आपके पास आ गए और कहा कि ये पदनाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर लगाया था। ये सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि मैं आपको कसम दिलाता हूं कि आप मेरी पीठ पर खड़े होकर पदनाला फिर उसी मकाम पर लगा दीजिए जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था। चुनाचे हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसा ही किया। मर्दुम शनासी आपकी इस दर्जा बढ़ी हुई थी कि जिसको जिस काम के लिए तजवीज कर दिया, मालूम हुआ कि वो उसी काम के लिए पैदा किया गया है। जिसमें कोई कमाल या कोई नुक्स आपके ने बताया, वो गोया उसका नोशे तकदीर था। जिन 6 हजरात को अपने बाद खिलाफत के लिए तजवीज फरमाया, उनमें से हर एक में एक एक बात बतलाई। आखिर वही बात अपना रंग लाई।
दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना ना भूलिए। शुक्रिया, वस्सलाम।